बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, अरफा के सिलसिले में कुरान और हदीस में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ बातें बतलाई है। और अरफा ही क्या, ये जो जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई। 30वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल फज्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल फज्रि व लयालिन अश्र, कसम है फजर के वक्त की और कसम है 10 रात की। ये जो 10 रात है, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमाए किराम ने लिखा है कि 10 रात से मुराद जिलहिज्जा की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक है। और इन 10 दिनों की बड़ी फजीलत है। मसलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो 10 दिन हैं, दिन में एक दिन अगर कोई रोज़ा रखता है तो 1 साल रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। और रात में अगर कोई इबादत करता है तो लैलतुल क़द्र के बराबर सवाब उसको मिलेगा। जितना लैलतुल क़द्र में इबादत करने का मिलता है, 1 रात में इबादत करने का उतना सवाब मिलेगा। और ख़ास तौर पे अरफा के दिन के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी सियामु यौमी अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्ला व सनतल्लती बादा। इसका मतलब है कि अरफा के दिन जो रोज़ा रखेगा तो अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि उसके पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। तो अरफा का दिन ये बड़ी अहमियत वाला दिन है। दरअसल अरफात में हुज्जाज किराम अरफा के दिन तशरीफ़ ले जाते हैं और हज के अहम कामों में से एक काम वकूफ़ अरफा है। उन लोगों के लिए तो मक्के के अंदर वकूफ़ अरफा है। बाकी पूरी उम्मत जो जिस वजह से भी हो हज के लिए नहीं जा सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को भी कुछ सवाब में शरीक करने के लिए अरफा के दिन को ये फजीलत दी। और इस फजीलत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने बयान करते हुए फरमाया कि अरफा के दिन जो रोज़ा रखेगा उसके अगले 1 साल और पिछले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, आसाम में इमसाल अरफा का दिन कल का दिन है। यानी आज मंगल है, कल बुध है। बुध को जिलहिज्जा की 9 तारीख है, अरफा का दिन है। उसमें रोज़ा रखने से हमको और आपको ये सवाब मिलने की उम्मीद है। हमें और आपको और मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि अरफा के दिन रोज़ा रखें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सवाब की बशारत दी है वो सवाब हासिल करने की हम लोग कोशिश करें। फिर उसके बाद अगला दिन होगा कुर्बानी का दिन। कुर्बानी में हर उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है जिनके पास अपनी ज़रूरियात को छोड़कर और उतना पैसा हो जितने पैसे पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर इतना है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के सिलसिले में एक बात की वजाहत ज़रूरी है। बाज़ लोग ऐसे हैं, वो इमसाल अपनी तरफ से कर लिया, अगले साल अपने लड़के की तरफ से कर लिया, फिर उसके बाद बीवी की तरफ से कर लिया, फिर उसके बाद और किसी की तरफ से कर लिया। ये नहीं, ये कोई शौक़ नहीं है, बल्कि ये इबादत है। और इबादत को इबादत ही के सिस्टम में करना चाहिए। इबादत का सिस्टम, इस इबादत का सिस्टम ये है कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी करे। घर में माँ बहन है, अगर उनके पास जेवरात है, सोना चांदी है या कुछ कैश है, तो अपना किसी आलिम से, मुफ्ती साहब से मसला मालूम करके उन पर कुर्बानी वाजिब है, उनका भी एक हिस्सा करे। जो गार्जियन है
اگر ان کے پاس مال ہے، کیش ہے، بینک بیلنس ہے یا بزنس میں پیسہ لگا ہوا ہے، حساب کر کے اگر قربانی واجب ہے تو ان پر بھی قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ یہ کچھ باتیں ہیں جن کا لحاظ ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھلایا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور واقعتاً وہ اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے چلے بھی گئے، گردن پر چھری بھی رکھ دی۔ اللہ کو ان کی یہ عادت بڑی پسند آئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ نے آسمان سے ایک خوبصورت اور بہترین موٹا تازہ دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس کو ذبح کرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو، اس عبادت کو ایسا قبول کیا کہ خود اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور تمہاری اس ادا کو میں نے اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو دوسروں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ بعد میں لوگ آتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ ہم مسلمانوں کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، پورے سال میں ہمارے لیے 2 ہی دن عید کا دن ہے، ایک رمضان کے بعد والا دن اور ایک یہ جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ جس کو قربانی کا دن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہ جو مبارک دنوں میں سے کچھ، لیلۃ القدر کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ یقیناً لیلۃ القدر آتی ہے، لیکن کب آتی ہے اس کا علم ہم کو نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راتوں کو خاص کیا کہ یا تو یہ لیلۃ القدر ہے، لیکن وہ بھی فکس نہیں، مگر عرفہ کا دن اور 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے سارے دن اور ساری راتیں یہ بہت مبارک دن اور مبارک راتیں ہیں۔ دن میں زیادہ سے زیادہ نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت، روزے کا اہتمام، اور رات کو خاص طور پہ تہجد وغیرہ کا اہتمام کر کے عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی تمام برکات اور فیوز سے مالا مال فرمائے، اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے میں اس عید قرباں کی مبارکبادی اپنے دل کی گہرائی سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خوشی کا دن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔